हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा ये वीडियो मध्य प्रदेश समान ज्ञान श्रृंखला का 7वां वीडियो है, जिसमें आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। तो इससे आपका एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, MPPSC हो, पुलिस हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, व्यापम के एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमको ये योजना कब शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इस 3 बातों पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए हम पहली योजना देखते हैं, समाधान ऑनलाइन योजना। क्या योजना का नाम है? समाधान ऑनलाइन योजना। तो 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जो है वो प्रशासन को संवेदनशील बनाना और जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण करना है। और इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। इसमें सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एक स्थान पर अपने आपस में उपलब्ध होते हैं और तुरंत जो है वो जो भी शिकायतें होती हैं जनता जनार्दन की, उनका निराकरण किया जाता है। चलिए अगली योजना देखिए, बेटी बचाओ योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 2015 में शुरू की गई थी ये। और इसका जो उद्देश्य है वो है लड़कियों के लिंग अनुपात में जो गिरावट आ रही है उसको रोकना और समाज में जो लड़कियों के पैदा होने पर जो नेगेटिव भावना है उसको दूर करना, लड़कियों के खिलाफ जो भेदभाव वाली भावना है उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला चलते हैं। अगली योजना है आपकी जननी सुरक्षा योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2005 से और इसका उद्देश्य है निर्धनता रेखा से नीचे BPL अर्थात BPL से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से है ये। और इस योजना में जो है वो 19 वर्ष से अधिक आयु की जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं उनको जो है वो लाभ दिया जाता है। चलिए अगला चलते हैं। अगली बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये लाडली लक्ष्मी योजना। तो प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए, है ना, और उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिए, बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बालिकाओं के जन्म के प्रति जो जनता में जो नेगेटिव सोच है उसको दूर करने के लिए और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2007 में की गई थी और 1 जनवरी 2006 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को इसके अंतर्गत लाभ दिया जाता है। चलिए अगला चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये केंद्र सरकार की जो मनरेगा योजना है उसी का पार्ट है। तो इसे 2005 में शुरू किया गया था। 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया और इसके अंतर्गत जो है वो 15 दिन के अंदर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को काम दिलाए जाने की गारंटी दी जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मध्य प्रदेश में लागू है ये। और कोरोना काल में इस योजना का काफ़ी महत्व बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारे अप्रवासी मजदूर जो लौट करके वापस आ गए हैं, तो उनके लिए ये एक प्रकार से अच्छा काम कर रही है। और अगली हम देखते हैं। तो अगली योजना हमारी है आपकी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे देखें इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, तो जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके द्वारा इस योजनाओं को जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है। और देखते हैं हम तो, और इस योजना का लाभ किनको दिया जाता है, तो विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विकलांग आदि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अगली योजना देखें हम, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, MPPSC में से क्वेश्चन आपका आ चुका है, बलराम ताल योजना। कौन सी है? बलराम ताल योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल को जो है वो संचित करना ताकि उसका विभिन्न उपयोग किया सकें। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो सरकार द्वारा लागत का 25% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की जो है वो सब्सिडी दी जाती है। और इस योजना का लाभ किनको मिलेगा, तो जो 25 मई 2007 के बाद नामांकन करने वाले किसानों को इस योजना का जो है वो लाभ दिया जा रहा है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण
हमारी फसलें जो है नष्ट हो जाती हैं तो इससे किसानों को जो है हानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करना है। और इस योजना का लाभ फसल विशेष के लिए बैंक कर्ज लेने वाले किसानों तथा कुएं के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को दिया जाता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारी है प्रतिभा किरण योजना। तो इस योजना का उद्देश्य देखें क्या है। तो ऐसे शहरी बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना है जिन्होंने कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेश ले लिया है। और इस योजना में पात्र बालिकाओं को 10 महीनों के लिए जो है वो 300 रुपये प्रतिमाह, और यदि कोई तकनीकी पाठ्यक्रम में उन्होंने प्रवेश लिया है तो 750 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इस राशि को याद रखिएगा आप लोग। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, देखिए ये है आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो वही योजना है जिसमें सामूहिक रूप से जो है विवाह किए जाते हैं और सरकार द्वारा जो है वो विवाहित दंपतियों को जो है वो उपहार स्वरूप उनकी घर गृहस्थी के सामान और कुछ अन्य चीज़ें बस आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं। तो इससे काफ़ी लाभ हो रहा है और इसकी राशि में जो है वो वृद्धि हुई है। तो बढ़ी हुई राशि को आप देख लीजिएगा। और अगला चलते हैं हम। अगली योजना है आपकी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। शुरुआत इसकी हुई थी सितंबर 2004 में, तो इसको याद रखिएगा। कब हुई थी? सितंबर 2004 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार वाले हैं उनके रोगियों को जो है वो चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को जो है वो 20,000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाती है। अगली योजना देखते हैं हम, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। तो इस योजना का उद्देश्य जो कृषि मजदूर हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है और ज़रूरत अनुसार जो है वो उन्हें जीवन संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। और इस योजना का लाभ 18 साल से लेकर के 60 वर्ष तक के कृषि मजदूरों को जो है वो दिया जाता है। तो लाभार्थी कौन है? 18 से 60 वर्ष तक के कृषि मजदूर। और अन्य आयाम भी हैं इसके, जैसे कि इस योजना में मजदूर परिवार की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव खर्च के साथ साथ जो है वो 6 मजदूरी सप्ताह भी दिए जाते हैं। और गर्भवती महिला के पति को जो है 2 सप्ताह का पृथक अवकाश भी दिया जाता है, मतलब कि अवकाश के दौरान उनको मजदूरी प्रदान की जाती है। और मजदूरों के बच्चों को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के लिए जो है वो आवश्यक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। चलिए अगले देखते हैं, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना। तो इस योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई थी और इसका संचालन कौन कर रहा है? तो पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जो इस योजना का संचालन किया जा रहा है। और इन वर्गों को कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना में इन वर्गों द्वारा स्वरोजगार स्थापना हेतु 25 लाख रुपए अधिकतम जो है वो वित्तीय मदद दी जाती है। अगला देखते हैं हम, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। क्या है? बीपीएल परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। तो इस योजना जो केंद्र सरकार की ही योजना है, इसमें राज्य सरकार का योगदान रहता है। और इस योजना में राशन कार्ड बनाए जाते हैं जिसमें उचित रेट पर जो है वो गेहूं, चावल और मोटे अनाज जो है वो प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पन्ना पलटते हैं। तो अगली योजना देखते हैं हम। अगली योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना है? ये देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो यह योजना राज्य के बेघर परिवारों को, जिनके कोई आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कब शुरू किया गया था? 2007 में शुरू की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? 2007 में शुरू की गई। और यह योजना उन लोगों के लिए है जो इंदिरा आवास योजना के दायरे में नहीं आते हैं। और आगे चलते हैं। आगे आपका है मातृत्व शिशु स्वास्थ्य अभियान। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ की राज्य इकाई माँ और बच्चे के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो है एक योजना, राज्य योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है किसे चुना गया है? बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो ये हमारी थी मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। और भी बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, तो आप उनको भी अवलोकन कर लें एक बार। मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं मुख्य योजनाएं आपको जो है बता दूं।
तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अब लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोचिंग संस्थान बंद हैं, तो मेरा ये घर से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मेरे पास सीमित संसाधन है। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा, उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स पर हमारी राय दें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो हमारा जो उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को लॉकडाउन के दौरान जो है वो उनकी परीक्षा को एक गति प्रदान की जाए। तो मैं उसमें कहाँ तक सफल हुआ हूँ। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।